Okay, so previously we already done about magnetic dipole movement, we already done. Then magnetic field of a bar magnet at axial point. Axial point के लिए सॉल्यूशन क्या हुआ है हमने, ठीक है, उससे हमने फाइंड आउट करा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी और एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल, वो आया था अपने पास Bp इज इक्वल टू V0/4/2m डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट और द मैग्नेटिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पर. तो सबसे पहले हमने ले लिया एक बार मैग्नेट. बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है. इनके बीच की जो मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी 12, ठीक है. वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बार मैग्नेट के. यहाँ पर अपन ने ये इक्वेटोरियल लाइन बनाई, ठीक है. इक्वेटोरियल एक्सिस आप जानते ही हो परपेंडिकुलर टू द दिस मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है. यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने P. सो एट द पॉइंट P वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डायपोल और अ बार मैग्नेट, ठीक है. तो देखो इसमें क्या करते हैं, लेट्स कनेक्ट दिस N to S. N और S को अपन कनेक्ट करते हैं. ये N to S तो है ही, N से लेके P तक, ठीक है. ये कनेक्ट करा हमने N to P, ओके. और इसी तरह से P to S, है ना. अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी पुट अ टेस्ट नोड पोल. एक टेस्ट नोड पोल हम प्लेस कर देंगे कहां पर, P पॉइंट पे. P पॉइंट पे हम एक टेस्ट नोड पोल प्लेस कर देते हैं. तो अगर यहाँ पर आप नोड पोल प्लेस करते हो तो जो साउथ पोल है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. यानी जो इस पे फोर्स अप्लाई होगा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो जो फोर्स होगा, ठीक है, वो फोर्स कैसे होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है. अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो कैसे लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा, इस तरह से ये डाउनवर्ड फोर्स लगेगा. और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ एस से. कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ एस, ठीक है. समझ में आ रही है बात. हमने क्या हाँ करा, सर। वहां पर एक टेस्ट नॉर्थ पोल रख दिया यहाँ पे P पॉइंट पे. और P पॉइंट का इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ठीक है. क्योंकि आपने टेस्ट नॉर्थ पोल रखा है तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा. तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी टूवर्ड्स P to S लगेगा ये, ठीक है. और विद द एक्स, ये जो लाइन है विद दिस कनेक्टिंग लाइन ही लगेगा वो, ठीक है ना. इसी तरह से यहाँ पर टेस्ट नॉर्थ पोल लगा है, ये भी नॉर्थ पोल है. नॉर्थ पोल को करेगा, रिपल करेगा. और रिपल अपवर्ड करेगा, फोर्स। हाँ, तो इस लाइन के अलोंग ही होगा वो आगे की तरफ, ठीक है. तो अभी ड्रॉ कर देते हैं अपन इस लाइन के अलोंग कुछ इस तरीके से. देखो आप, ये इस लाइन के अलोंग आगे ऐसे, ठीक है. सो दिस विल रिप्रेजेंट यू Fn, ठीक है. So what is Fs and Fn? Fs is the force on this test north pole due to this south pole. साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट. साउथ पोल जो है बार मैग्नेट का, उसने इस टेस्ट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगाया है उसकी जो डायरेक्शन हो क्या है, पी से, और उसको हमने रिप्रेजेंट करा है एफ से. ऐसे ही जो टेस्ट नॉर्थ पोल रखा हुआ है P पॉइंट पे, ठीक है, जो अपन ने अज्यूम किया है, उस पर जो नॉर्थ पोल है उसको रिपल करेगा. उसकी डायरेक्शन आप देखें अवे फ्रॉम पी एन, यानी एन पी की, एन से पी की तरफ होगी, ठीक है. तो इस तरह से आपको एफ एन मिल गया एंड एफ एस मिल गया. एफ एन एंड एफ एस आर द फोर्सेज ऑन द टेस्ट नॉर्थ पोल ड्यू टू north pole of a bar magnet and south pole of a bar magnet. Okay, now let us consider that this angle is how much, theta, and this angle is also theta. Okay, and this distance from this point to O to P is how much, r. Let's take this is r. Okay, and this NP and PS is x. This distance is x and this distance is also x. ठीक है, डायग्राम समझ में आया आपको, क्लियर है, ठीक है. हाँ सर। क्लियर है डायग्राम. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. So you can see that this angle is theta, and because this angle is theta, this angle will also theta. ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. समझ में आ रहा है, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है. So this angle will also theta, and similarly this angle is also theta. Now we will resolve these two forces. Okay. So first we सर दोनों resolve. बराबर क्यों होंगे? हाँ, दोनों बराबर क्यों होंगे. तो फर्स्ट अपन रिजॉल्व करते हैं इसको. So when you सर क्यों resolve, होंगे?
आप फाइंड आउट कर लो ना, काफी इजी है, देखो आप। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, this angle is theta, so this angle is also theta. Now this angle is theta, so this angle will also theta. समझ रहे हो, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, सेम लाइन है, हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रही है, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगी, यहाँ पर ही अपोजिट एंगल से देखो, ये थीटा है, थीटा। आगे समझ में? हाँ सर। ठीक है। नाउ रिजॉल्व दिस एफ एन। सो एफ एन विद द एंगल, एंगल के साथ वाला जो होता है cos थीटा होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू एफ एन cos थीटा। सिमिलरली एफ एस का जो कंपोनेंट बनेगा यहाँ पर, वो भी क्या हो जाएगा, एफ एस cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये दो आपने बना दिए कंपोनेंट। ठीक है, अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं अपन। तो वर्टिकल कंपोनेंट देखो आप, ये कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास एफ एन साइन थीटा, ये कंपोनेंट क्या आ गया, एफ एन साइन थीटा हो गया। ऐसे ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये आपके पास हो जाएगा एफ एस साइन साइन थीटा। थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आपको? ठीक है, हमने एक बार मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, मैग्नेटिक लेंथ इनकी एल हो गई। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस बना लिया आपने, इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो है एक पॉइंट ले लिया पी, वहां पर एक टेस्ट नॉर्थ पोल रख दिया, टेस्ट नॉर्थ पोल को साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये एफ एस की डायरेक्शन आ गई। ऐसे टेस्ट नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल रिपल करेगा, तो ये एफ एन आ गया। ठीक है, फिर जो डिस्टेंस है एन से लेके पी तक की, और पी से लेके एस, ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, एक्स एक्स, और ये ओपी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमने ले ली आर। ठीक है, हमने कंपोनेंट्स बना लिए इसके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आप देखें एफ एन साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा आ गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ रहे हैं वो क्या आ गए आपके, एफ एन कॉस थीटा और ये एफ एस कॉस थीटा आ गए। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं फोर्सेस को। ठीक है, आपको आता ही है कि लेट लेट क्यू एम। ठीक है, क्यू एम को क्या बोलेंगे अपन, पोल स्ट्रेंथ। तो क्यू एम इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। सर ये एफ एन साइन थीटा और एफ एस साइन थीटा बराबर नहीं है ना? अभी करें ना, वो करेंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले हम क्यू एम ले लेते हैं। व्हाट इज क्यू एम? क्यू एम इज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ both the both the poles of bar magnet. Okay, QM is what? QM is a pole strength of both the poles of a bar magnet. Now, if I want to find out what Fn, okay, Fn. So what is the Fn? Fn is a force on test north pole due to north pole of bar magnet. Okay, north pole of bar magnet. Okay, similarly if I write Fs, okay, so what is Fs? Fs is a force on test north pole ठीक है, टेस्ट नॉर्थ पोल ड्यू टू साउथ पोल ऑफ साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट दीस टू वैल्यूज Fn एंड Fs। तो Fn और Fs किससे निकालेंगे अपन? कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सो बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ आपका आता ही है। Fn जब हम अप्लाई करेंगे, Fn इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास μ0 डिवाइड बाय 4 पाई। ओके, देन Qm आ जाएगा इनटू 1 आ जाएगा। टेस्ट नॉट पोल है, उसकी पोल स्ट्रेंथ कितने लेंगे अपन? 1 लेंगे, और उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे Fn फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो Fn ये रहा, तो नॉर्थ पोल यहाँ इससे लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, पी तक की डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, तो x लिख दोगे आप, x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर,
ये x का स्क्वायर आ गया। अगर डायरेक्शन की बात करें यहाँ पे नॉर्थ पोल के लिए क्या एफ एन के लिए क्या डायरेक्शन है, तो आप देखो एफ एन के लिए डायरेक्शन कैसे होगी, एन पी, एन से पी की तरफ है, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होगी इसकी वो होगी एन पी वेक्टर। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही एफ एस फाइंड आउट करते हैं अपन। सर इसके अंदर अपन ने QM इंटू 1 क्यों किया? टेस्ट नॉर्थ पोल है ना, टेस्ट नॉर्थ पोल रखा हुआ है आपका पी पॉइंट पे। जो टेस्ट नॉर्थ पोल होता है, सिर्फ पोल स्ट्रेंथ अपन यूनिटी लेते हैं। जैसे आपने टेस्ट चार्ज लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने टेस्ट हाँ चार्ज सर। लिया था, तो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड लिया जाता है वो 1 यूनिट लिया जाता है, 1, और वो पॉजिटिव नेचर का होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो लिया जाता है टेस्ट नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल तो है ही सही वो, और उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो अपन 1 लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? और ठीक है ना? दूसरा चार्ज सर, दो चार्ज है ना वो, तो एक तो QM है। एक तो क्यूएम हो गया और एक टेस्ट नॉर्थ पोल है, उसका 1 हो गया। अच्छा ऐसा, ठीक है सर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई आ जाएगा, वापस से क्यू एम आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, डिस्टेंस जो है वो एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और एफ एस के अगर आप देखें डायरेक्शन, ये क्या है, पी से एस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर देंगे पी एस वेक्टर। ओके, तो आपके पास आ गया एफ एन एंड एफ एस। एफ एन और एफ एस क्या है ये हमने अभी यहाँ पर आपको बता दिया। अभी आगे क्या करा हमने, इसके कंपोनेंट्स बनाए, हमने इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाए। तो आप देखें, अब यू कैन सी द मैग्नीट्यूड्स, यू कैन सी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस। डायरेक्शन भले अलग अलग हो, पर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस इज इक्वल। इट इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई देन क्यू एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सही है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड हाँ जो है सर। वो उसके इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। अब आप देखें कि हमने यहाँ पर इनके बनाए हैं कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन वर्टिकल कंपोनेंट्स की। वर्टिकल कंपोनेंट्स में आप देखो कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि एफ एन और एफ एस के मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ठीक है। सो दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ forces Fn and Fs, Fn and Fs are equal in magnitude, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन कैंसिल कर मैग्नीट्यूड, देंगे सर। हाँ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, so that they will cancel out each other, they will cancel out each other, ठीक है। ये समझ में आ गया, they will cancel out each other। ये आ गया पॉइंट समझ में आपको, क्लियर है ना? now हाँ let's सर। see the horizontal components। so the net force, सर साइन थीटा का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? वो है तो दोनों साइन थीटा है ना, एंगल तो सेम है ना, थीटा थीटा देखो ना, थीटा थीटा सेम है, हाँ सर, तो वो तो फिर जितना बराबर ही रिड्यूस होगा। होगा या बढ़ेगा वो बराबर ही हाँ बटेगा। बराबर ही, ठीक है। सो द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट पी, क्योंकि अपनी इक्वेटोरियल पोजीशन अपन ले रहे हैं। सो द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट पी इज only due to horizontal components, okay, horizontal components of forces Fn and Fs, ठीक है, which will कह सकते हैं which will give magnetic field, at the point P,
द पॉइंट P, और वो क्या है अपने इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो जो भी नेट फोर्स जो एक्ट करेगा पॉइंट P पर, वो एक्ट करेगा ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से, और वो हमें क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई मैग्नेटिक डायपोल जो है या जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की वजह से ड्यू टू बार मैग्नेट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इसको P पॉइंट कर देते हैं। अब नेट देख लो आप कितना आ रहा है, अपना डायग्राम देखो यहाँ पर, ये आपके पास आ रहा है Fn cos थीटा प्लस Fs cos थीटा, दोनों दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो उनका क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा Fn cos थीटा प्लस Fs cos थीटा। ठीक है, अब आप देखें कि मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, किसी भी एक का ट्वाइस कर दो, जैसे कर दिया आपने ट्वाइस ऑफ Fn cos थीटा आ जाएगा आपके पास, आया समझ में यहाँ तक। अब Fn की वैल्यू रख दो, आप देख लो Fn और Fs तो सेम है, कितना है, म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई QM डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं अपन, यहाँ रख दो आप ट्वाइस, है ना, और ये हो जाएगा QM, फर्स्टली अपन इसको ये भी कर देते हैं ट्वाइस, तो ये हो ही गया, देन म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई then QM divided by x square, so you will get this value। okay, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। okay, and cos theta is also there, cos theta भी है, cos theta भी आप मेंशन करोगे, cos theta। now from triangle, देखो ट्राइंगल देखो आप, from triangle, अपन ट्राइंगल लेते हैं, देखना है यहाँ पे कौन सा लेते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल चूज कर सकते हो आप, इस साइड कर लेते हैं फोर ट्राइंगल PNO, ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं PNO, और अगर इसमें cos थीटा निकालूं मैं, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा L/x। ठीक है कि नहीं है, अगर cos थीटा निकाला जाए तो इसमें क्या आएगा, L/x आ जाएगा हाँ cos सर। थीटा, तो हम ले लेते हैं PNO। तो फ्रॉम ट्राइंगल PNO, here you can find out cos theta, and this cos theta will be equal to L/x। also तो you जरूरी can है कि यही ट्रायंगल लेते हैं अपन? अदर साइड भी लोगे तब भी वही आएगा, तो L/x ही आएगा, हाँ सर। फिर भी वही आएगा। ठीक है, अब अगेन इसी ट्राइंगल से अपन फाइंड आउट कर लेते हैं x को, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, और x फाइंड आउट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ सर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इट मींस आई कैन राइट x स्क्वायर इज इक्वल टू, also I can write x square is equal to L square plus R square, or I can say that x is equal to square root of L square plus R square। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करी है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, so what we will get from equation 1, so from equation 1 लेते हैं हम, इक्वेशन 1 पे देखें आप, ये वैल्यू पुट कर दो, तो Vp इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई, ओके, देन QM डिवाइड बाय x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा इनटू, ठीक है, cos थीटा इज हाउ मच, cos थीटा इज इक्वल टू L/x, सो राइट हियर L/x। ठीक है, हमें जो आंसर्स लेके आने हैं, या फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो L और L में आएगा, और R में, R तो जो बार मैग्नेट है उसके सेंटर से इक्वेटोरियल पोजीशन की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, और L तो आप जानते ही है 2L आपकी मैग्नेटिक लेंथ है। ठीक है ना, तो इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो Dp इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 डिवाइड बाय 4 पाई, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास QM इनटू L एंड डिवाइड बाय, देखो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, और x की वैल्यू रख दो आप, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी, म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये हो जाएगा, इसको हम इस तरह से थोड़ा सेट कर लेते हैं कि QM इनटू 2L, ठीक है, QM इनटू 2L कर दिया इसको,
डिवाइड करते हैं, यू विल गेट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू पावर हो जाएगा 3/2। ओके, ये हो गया। नाउ व्हाट इज दिस 2m into 2l क्या होता है बोलो? स्मॉल एम। स्मॉल m होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m, ठीक है, ये इसको m कर देते हैं अपन, m डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस टू पावर 3/2। ये p पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करी। अब देखो हमने एक्सियल पोजीशन पर भी फाइंड आउट की थी इससे पहले, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन की देखते हैं हम, एक्सियल पोजीशन पे क्या फाइंड आउट किया था आपने? देखो ये म्यू 0 डिवाइड बाय 4/2m डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, एक रिलेशन अपन एस्टैब्लिश करेंगे। सो यू विल गेट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे सिचुएटेड था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट करी, bp इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइड बाय 4πm डिवाइड बाय l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो आप, ये देखो डायरेक्शन हो रही है इसकी P से, अच्छा एन एस तो आपने कराई हुआ है यहाँ पर, P से ये डायरेक्शन है, कुछ अपन इसको नेम कर देते हैं, इसे P P P डैश कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। इसकी डायरेक्शन क्या है? P टू P डैश है, ठीक है, P टू P डैश है इसकी डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं इसकी डायरेक्शन, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसकी डायरेक्शन जो हो रही है P टू P डैश हो रही है, ठीक है। तो आई कैन राइट अ नोट हियर दैट direction of magnetic field, direction of magnetic field at equatorial position, at equatorial position is opposite to direction of direction of magnetic dipole moment, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है ध्यान है कैसी होती है आपकी, होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो बात को, साउथ टू नॉर्थ यानी ये तो लेफ्ट साइड में जा रही है, जबकि आपके यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या जा रही है, नॉर्थ टू साउथ कह सकता हूँ मैं, अपोजिट जा रही है जस्ट इसको, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट होगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आए समझ में? यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, अब इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या? इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, एज कंपेयर टू आर, है ना, ये हमने पहले एक्चुअल पोजीशन फाइंड आउट करी तब भी ये चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करा था। हियर आल्सो लेट्स कंसीडर इफ L is very very small as compared to R, then आप क्या करेंगे? आप नेग्लेक्ट कर देंगे L को, ठीक है। तो L को नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन, देखो आप यहाँ पर L को नेग्लेक्ट कर देते तो ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब आ जाएगा, तो म्यू 0 डिवाइड बाय 4πm डिवाइड बाय R क्यूब भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। जस्ट हाफ आया है सर एक्सजेड वाले का। बस वही मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके आपको फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मिल जाएंगी, है ना। तो म्यू 0 डिवाइड बाय 4π और ये आ जाएगा m डिवाइड बाय r। ये केस है, ये हम इसको इक्वेशन नंबर कर देते हैं, तो दिए क्या अपन ने 1 क्या दिया था, तो इसको तो 2 कर लो क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर कंपेयर किया जाए एक्सियल से तो देखो P इज इक्वल टू आपके पास आ गया है म्यू 0 डिवाइड बाय 4π, देन हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2m डिवाइड बाय r क्यूब आ जाएगा, और इधर 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो म्यू 0 डिवाइड बाय 4π 2m अपॉन r क्यूब, ये जो है ये एक्सियल पोजीशन पे हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो एक्सियल के लिए क्या करें, a लिख दूं मैं यहाँ पे, a b से एक्सियल हो जाएगा आपका, और ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा,
और ये आपका ई मीन्स इक्वेटोरियल। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ई मीन्स है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसका आधा है, हाफ है। ठीक है, तो बी ई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, बी ए डिवाइड बाय 2। ओके, यस सर। so if I write this in a vector form, vector form, so in vector form for equatorial position, ये बी ई जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो देन यू विल राइट म्यू जीरो एम वेक्टर। ठीक है, म्यू जीरो एम वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। ठीक है, माइनस क्यों यूज कर रहे हैं पता है आपको, वाई? माइनस क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा है। ना ना, मैग्नेटिक फील्ड के नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के उल्टा है। ठीक है, हाँ सर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल है। और आपने अभी जस्ट देखा कि हमारे इसमें ये अपोजिट आ रहा है, जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम दे रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ आ रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है। ठीक है, तो इसलिए जब इसका वेक्टर फॉर्म हम लिखेंगे, व्हेन वी राइट अ वेक्टर फॉर्म वी यूज अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ओके।